अस्सलाम वालेकुम। रेड आइज ट्री फ्रॉग। रेड आई फ्रॉग इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसकी मुंडी की तरफ देखें तो हमें काफी बड़ी बड़ी गोल मटोल सी लाल रंग की आंखें इसकी नजर आती हैं। अब ये इसकी लाल रंग की आंखें क्यों हैं? तो भाई देखो, इसको कुदरत ने बनाया ही ऐसा है, तो इसलिए इसको रेड आई फ्रॉग कहा जाता है। वैसे भी इस मेंढक का साइज कुछ खास इतना बड़ा नहीं होता। अगर हम बात करें मेल रेड आइज ट्री फ्रॉग की, तो ये तकरीबन 2 इंच तक इसका साइज हो सकता है। और अगर फीमेल की बात करें तो इसका साइज 3 इंच तक हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि फीमेल रेड आइज ट्री फ्रॉग जरा बड़ी होगी साइज में मेल की निस्बत। तो इस तरीके से हमें मेल और फीमेल में फर्क देखने को मिल जाता है। पर अगर हम यहाँ पर इनके कलर पैटर्न की बात करें तो इसमें इतना खास फर्क नहीं होता, ये तकरीबन एक जैसा ही होता है। ऊपर से इनका रंग सब्ज होता है, नीचे से इनकी बैली यानी कि नीचे वाला हिस्सा ये सफेद रंग का हमें नजर आता है, और साइडों पर हमें पीले और नीले रंग की लाइनें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हम इनका कलर पैटर्न डिफाइन कर सकते हैं। इनकी टांगे काफी पतली और लंबी लंबी होती हैं और इनके पंजे हमें देखने में ऑरेंज कलर के लगते हैं। तो ये तो इसकी हो गई फिजिकल अपीयरेंस। खैर, अगर हम इसके एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो वाइल्ड में इसका लाइफ स्पैन 5 साल तक का हो सकता है। और अगर इसको कैपिटिविटी में रखा जाए, मतलब ये है कहने का, या तो ये कहीं चिड़ियाघर में रखा गया हो देखने के लिए या दिखाने के लिए, या फिर पेट के तौर पर किसी न किसी ने इसको अपने पास रखा हो, तो फिर ये मेंढक 16 साल तक भी जिंदा रह सकता है। अब जैसा कि शुरू में मैं बता चुका हूँ कि इसको रेड आइज क्यों कहा जाता है, पर इसको रेड आइज ट्री फ्रॉग कहा जाता है। ट्री फ्रॉग इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंढक आर्बोरियल भी है, मतलब ये अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा दरख्तों पर गुजारता है, तो जिसकी वजह से इसको ट्री फ्रॉग भी बोला जाता है। तो कुल मिलाकर ये हो गया रेड आइज ट्री फ्रॉग। अब अगर हम इसका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म देखें तो नंबर 1, जब भी ये मेंढक सो रहा होता है तो ये अपनी आंखें बंद करता है, पर पूरे तरीके से इसकी आंखें ये बंद नहीं होती, ये थोड़ी बहुत खुली रहती हैं, तो जिसकी वजह से लाइट पास आउट होती रहती है। मतलब आसान तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसको नजर आता रहता है थोड़ा बहुत अगर कोई भी इससे बड़ा एनिमल इसका शिकार करने के लिए इसके पास आए, क्योंकि ये खुद तो छुटकू सा होता है, तो असल में इसको जरा नजर आ रहा होता है, जिसकी वजह से इसको अंदाजा हो जाता है वो इसका शिकार करने लगा है, और ये फौरन से एक्टिव हो जाता है, मतलब अपनी आंखें खोल लेता है। और नंबर 2, फिर ये क्या करता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये दरख्तों पर रहना पसंद करता है। तो ये एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर, या फिर यानी कि होता है ब्रांचेज, शाखें वगैरह, एक शाख से दूसरी शाख पर बड़े अच्छे तरीके से ये जंप कर सकता है, क्योंकि इसकी टांगे काफी ज्यादा लंबी होती हैं, तो इसको छलांगे लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो इस तरीके से ये अपने आप को बचा सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभार ये किसी न किसी एनिमल का शिकार बन ही जाता है, तो इसीलिए वाइल्ड में इसका लाइफ स्पैन कम होता है। और नंबर 3, क्योंकि इसका रंग सब्ज रंग होता है, तो जिसकी वजह से ये पत्तों में छुपकर बैठा रहता है, मतलब ये अपने आप को कैमोफ्लेज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है, और ये किसी दूसरे को नजर जल्दी नहीं आता, तो इस तरीके से भी ये अपने आप को बचा सकता है ये मेंढक। अब क्योंकि कुछ मेंढक जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते, पर ये मेंढक जहरीला नहीं है, ये नॉन वेनमस फ्रॉग है। क्योंकि कुछ जहरीले होते हैं, तो मिसाल के तौर पर जैसा कि राना वेनेनोसा मैरानन फ्रॉग, ये एक जहरीला मेंढक होता है और इसका नाम भी काफी लंबा है। इस पर पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, इस वीडियो के एंड पर आपको ये भी मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इस मेंढक के खाने पीने की बात की जाए तो ये ज्यादातर छोटे कीड़े मकोड़े ही खाता है, जैसा कि मिसाल के तौर पर फ्लाइज, मक्खियां वगैरह हो गई, ग्रास हॉपर्स, मॉथ्स मतलब पतंगे वगैरह हो गए, या कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये होती है ना चूंटियां वगैरह, कीड़िया मकोड़ियां, इनको भी ये खाता है। या फिर क्रिकेट्स, अब ये बैट बॉल वाला क्रिकेट्स नहीं, ये भी असल में कीड़े मकोड़ों की कुछ किस्म ही होती है, तो ये इसकी डाइट में सब आता है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए, मतलब ये रेड आइज ट्री फ्रॉग किन कंट्रीज में पाया जाता है? बेलीज, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, होंडुरस, मेक्सिको, निकारागुआ, पनामा या फिर कोलंबिया, तो ये इन सभी कंट्रीज में हमें देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा अगर हम इसके हैबिटाट्स की बात करें तो मतलब ये कैसी जगहों में रहता है, तो ये रहता है आमतौर पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट में, और ये जंगलात में भी उन दरख्तों पर रहता है या उन दरख्तों के आसपास रहता है जहाँ से पानी भी गुजर रहा हो, मतलब इसको पानी लेने के लिए भी आसानी हो, तो ये ऐसी ही जगहों में रहना पसंद करता है। ये नॉकटर्नल मेंढक है, मतलब ये रात के वक्त एक्टिव होता है और दिन के वक्त रेस्ट करता है, और जाहिर है दिन के वक्त ये पत्तों में छुपकर बैठा रहता है और सोया रहता है।
रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो फीमेल रेड आइज ट्री फ्रॉग एक वक्त में 40 के करीब अंडे दे सकती है, पर ये अंडे बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये क्लच साइज होता है 40 अंडों का। क्लच का मतलब ये होता है कि गुच्छा, तो ये आपस में चिपके हुए होते हैं एक लिक्विड के साथ, ताकि ये अलग इधर उधर बिखर ना जाए, गिर ना जाए इधर उधर। और फीमेल एक पत्ते के ऊपर, बड़े सारे पत्ते के ऊपर ये अंडों को देती है ताकि वो वहीं पर महफूज रहें जब तक कि उनमें से छोटे मेंढक ना निकल आए। और ये तकरीबन निकल आते हैं 6-7 दिन के बाद। इसमें ऐसा होता है कि जो छोटे मेंढक होते हैं ना अंडों के अंदर, वो हिलना जुलना शुरू कर देते हैं, तो जिसकी वजह से ये अंडे टूट जाते हैं और वो बाहर निकल आते हैं 6-7 दिन के बाद। और ये जो छोटे बेबी फ्रॉग्स निकल आते हैं अंडों में से, ये 2 साल के बाद मेच्योर हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं या बालिग हो जाते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में पॉपुलेशन स्टेटस, मतलब इसकी आबादी को खतरा है या नहीं। तो फिलहाल के लिए रेड आइज ट्री फ्रॉग की नस्ल या आबादी बिल्कुल ठीक ठाक मौजूद है, पर हैबिटाट लॉस यानी कि डिफोरेस्टेशन की वजह से इनकी आबादी को खतरा हो सकता है, क्योंकि जाहिर है ना, जब दरख्त काटे जाएंगे तो फिर इनके लिए रहना भी मुश्किल हो जाएगा। ये ज्यादातर दरख्तों पर ही रहना पसंद करते हैं इसलिए। और इसके अलावा बात होता है ना, इसको इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग इसको पेट के तौर पर रखना पसंद करते हैं, तो इसकी वजह से भी इसकी आबादी को खतरा हो सकता है। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।